अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, कल का दिन आराम था और अब आराम के बाद आज से फिर मैचेस का आगाज हो रहा है। आज कराची जो है वो मेज़बान होगा और आज कराची में मैच खेला जाएगा, कराची वर्सेस कोयटा का। और इसके साथ साथ जो वुमेंस क्वालिफायर वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट जारी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया है। और इसके साथ साथ एक और खबर भी आज ये सामने आई है कि जो नेशनल गेम्स होने जा रही थी कराची में, वो भी मुलतवी हो गई हैं। 1 से 9 ये मैचेस खेले जाने थे, लेकिन ये गेम्स अब मुलतवी हो गई हैं। इसकी क्या रीज़न है, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिक भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। अब कल का दिन आराम और उसके बाद आज फिर से क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हो रही है। कराची में ये मैच खेला जाएगा, तो आज के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जाहिर है कराची और कोयटा ग्लैडिएटर बुनियादी तौर पर तो देखा जाए कि दोनों का वो होम ग्राउंड ही बनता है, क्योंकि दोनों टीमों में कराची के प्लेयर्स शामिल हैं। दोनों टीमें इत्तफाक से जो अपना आखिरी मैच हारी हैं वो लाहौर कलंदर से हारी हैं और इसलिए वक्त दोनों टीमें जो है दूसरी फतह की तलाश में हैं, क्योंकि डेविड वार्नर जिन पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, इस PSL सीज़न 10 के महंगे तरीन जो है गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और वाहिद कप्तान भी हैं जो किसी फ्रेंचाइज ने उनको कप्तानी दी है। एक मैच में उन्होंने 12 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में, ब्रेसवेल की गेंद पे वो LBW हो गए थे, जबकि दूसरी पे शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर 0 पर आउट हो गए। उन पर काफ़ी नज़रें होंगी, लेकिन इनके पास टिम सैफर्ड मौजूद हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। लेकिन यहाँ पे अगर टिम सैफर्ड को ये बता दिया जाए कि भाई इसको कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर ना समझो, इसको पाकिस्तान के बॉलर समझो, फिर वो मेरा ख्याल है काफ़ी लाठीचार्ज करेंगे और काफ़ी तंग कर सकते हैं किसी टीम को। लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन जाहिर है, हम सबको पता है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कराची में क्राउड नहीं आता, क्राउड नहीं होगा, उसके बगैर दोनों टीमों ने खेलना है। आगे चल कर मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं इन पर, और लेकिन बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर तो थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती है। बिल्कुल। सलीम साहब, कराची में मैच होने जा रहा है, तो आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? ये मैच भी बगैर शायकीन के होगा, किस तरह से जो है आप आज के मैच को रेट करेंगे? कितना एक्साइटेड हो सकता है इन दोनों टीम्स का मैच? मेरे लोग होंगे ना, 2-3 हज़ार लोग होंगे और 2-3 हज़ार पुलिस वाले होंगे तो वो तो अब आदत डालने कराची में इसी तरह मैच होते हैं, अब तो काफी अरसा हो गया। लेकिन अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि क्रिकेट अच्छी हो बस, और डेविड वार्नर के बैट से रन निकले कुछ, शायद हो सकता है उसके बाद लोग कहें कि जो आखिर के 2 मैच होने हैं वो स्टेडियम में जाके देखने चाहिए कि इतने जबरदस्त यहाँ पर क्रिकेट हो रही है। टीमें दोनों तगड़ी हैं और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि एक ही शहर के क्रिकेटर्स से ज्यादा ओनर्स का है, क्योंकि जो कराची और कोयटा दोनों के ओनर्स का यहीं से ताल्लुक है। और जो कोयटा के ओनर है, पहली ख्वाहिश उनकी भी यही थी कि कराची की टीम ले, लेकिन वो बहुत महंगी फरोख्त हो चुकी थी। सबसे आखिर में कोयटा का नंबर आया, जिससे वो उधर उसके साथ मुंसलिक हो गए। और अच्छे प्लेयर्स हैं, सऊद शकील, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि यहाँ जिसको कैप्टनसी का मौका मिलता है वो ओपनिंग करने आ जाता है कि चलो यहाँ बड़ी इनिंग खेलने का होगा, चाहे वो रिजवान हो, बाबर हो। सऊद ने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी टेस्ट के प्लेयर है। लेकिन अब वार्नर के साथ तो खैर उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने तौर पर वो भी। लेकिन वार्नर जितने महंगे इस, जैसा कि जाहिद साहब ने भी बताया, प्लेयर रहे इस टूर्नामेंट के, लेकिन अब तक उस तरह से वो रन्स नहीं बना पा रहे। बिल्कुल, पहले मैच में स्टार्ट लिया था, लग रहा था शायद कुछ करें, लेकिन आउट हो गए थे। साइफर्ट का भी यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेल तो बहुत अच्छा रहे थे वो, लेकिन अपनी कंडीशन में ना, अपने घर पर तो सारे शेयर होते हैं, जिम्बाब्वे वाले भी शेयर होते हैं। या पाकिस्तान की कंडीशन बज़ाहिर आसान होती है, लेकिन जो न्यूजीलैंड वगैरह से, इंग्लैंड वगैरह से खेल के यहाँ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, वो लोग इसी तरह यहाँ स्ट्रगल करते हैं जैसे हम लोग जाके उनके मुल्कों में करते हैं। तो होपफुली आहिस्ता आहिस्ता अब तो काफी इनको कंडीशंस का आइडिया हो चुका होगा। और कल तो कोयटा ने एक डिनर भी रखा था अपनी टीम के प्लेयर्स के लिए। और नदीम उमर साहब कराची में जहाँ रहते हैं तो PCHS इलाका है, यहाँ पर उनका घर एक बिल्कुल छोटा सा पहाड़ है वहाँ पर। जिस तरह अगर आप उनके घर पे, जहाँ पे ओपन एयर पे उन्होंने रखा था डिनर, पूरा मंजर भी नजर आता है शहर का। तो जो गोरे क्रिकेटर है वो भी आए थे और वहाँ उनको चिकन टिक्के वगैरह भी खिलाए गए। तो होपफुली के आज कोयटा की टीम भी जरा थोड़ा फॉर्म में और नजर आएगी। एक मैच अभी तो चल रहा है और विवियन रिचर्ड्स भी उनके साथ है और वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और कल भी जिस तरह मैंने बताया डिनर में भी वो प्लेयर्स से इसी तरह मैच वगैरह के हवाले से बातें कर रहे थे। तो दोनों टीमें तगड़ी, दोनों टीमें अच्छी हैं
और होपफुली एक ऐसा मैच देखने का मौका मिलेगा जिससे रोहित शायकीन मानेंगे, अगले 2 मैचों में स्टेडियम आएंगे। बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं कि ये जो रूठे शायकीन हैं वो कब और किस तरह से मानेंगे। मैचेस तो अच्छे हो रहे हैं यूसुफ साहब। आज के मैच के हवाले से ये भी कहा जाएगा कराची वर्सेस कराची होने जा रहा है। कुछ प्लेयर्स जो हैं वही कोयटा में हैं और इसके साथ साथ जैसे कि अभी मालिकान की भी बात हो रही थी, तो आज के मैच के हवाले से आपको क्या लगता है कोयटा का कौन सा प्लेयर है जो कराची को टफ टाइम दे सकता है? देखें हिफ्ज़ा, बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो कराची की टीम इतनी तौर पर बैटिंग में खासी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि बॉलिंग में मेरे ख्याल में कोयटा को एजाज से लोग, उनके पास मोहम्मद आमिर भी हैं, शोएब मलिक जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी उनके पास, बॉलर्स उनके पास मौजूद है। और जहाँ तक बात हम करें शायकीन को लाने की, तो मेरी एक तजवीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जितने भी वहाँ पर फैमिलीज़ के लिए खसूसी तौर पर उनको दाखिला फ्री कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जनरल स्टैंड है वहाँ पर भी उनको फ्री करना चाहिए, तो क्योंकि टिकट इतने महंगे नहीं है, लेकिन फिर भी पीसीबी को चाहिए कि क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा पीएसएल को, पीएसएल चूँकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड कहा जा रहा है। टिकट इतने महंगे नहीं है, फिर भी आप मुझे नहीं लेकर जाते। देखें वहाँ पर कराची में तो लोगों को लाया जा सकता है ना, यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा वैसे भी वो तो आपसे मैंने वादा किया कि अगर लाहौर की टीम फाइनल में पहुँचेगी तो फिर आप भी फाइनल देखेंगे ज़रूर। इसके लिए आपको इतनी तौर पर दुआ भी करेंगी आप लाहौर के लिए। तो ये एक तजवीज़ है कि अगर जब तक शायकीन वहाँ पर नहीं होंगे, हम उसका कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ भी इतनी ज़्यादा टिकट महंगी नहीं है, फिर ये कि फासले ज़्यादा नहीं है, फिर पूरे साल में कोई ऐसे मुकामात भी हैं जहाँ पर पूरे साल में क्रिकेट नहीं होती। इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ध्यान से समझ कर चीज़ों को देखते हुए अपने सारे जो वेन्यू को उनको इंतखाब किया। पीसीबी को भी ऐसी चीज़ें मुतारफ़ करवाना होंगी। अब 10 साल हो चुके, इससे ज़्यादा अर्सा तो अब उनको समझने में समझाने में और क्या चाहिए होगा उनको। जब तक आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे मैदान आबाद नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है कराची और कोयटा के दरमियान आज के मैचेस की, तो मेरे ख्याल में डेविड वार्नर पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और उसके बाद कोयटा में उस्मान तारिक, जिनका पिछले मैच में रिपोर्ट हुआ था एक्शन, आज वो कोयटा के लिए इम्तिहान है कि उनको खिलाया जाए कि ना नहीं या नहीं। अगर आज भी वो रिपोर्ट हो जाएंगे फिर उनको बॉलिंग से रोक दिया जाएगा। तो इतनी तौर पर एक प्रेशर में होंगी दोनों टीमें, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं और आज देखना है कि कौन सी टीम प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब रहती है। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि उस्मान तारिक के हवाले से बात कर रहे थे, फिर उसके बाद हम आमिर जमाल की अगर जिक्र कर लें तो आमिर जमाल को कब मौका मिलेगा? एक वक्त पे, अब जैसे कि आपसे डिस्कशन हो रही थी, तो एक वक्त पे उन्हें काफ़ी की प्लेयर कहा जा रहा था, लेकिन अब उन्हें उस तरह से चांस नहीं दिया जा रहा। यहाँ 1 साल पहले पीसीबी हुकाम और टीम मैनेजमेंट कहते थे हमारा बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट्स है और बड़ी तवज्जो देते थे। फिर वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी उन्होंने कारकर्दगी भी दिखाई थी, उसके बाद इंजर्ड ऐसे हुए, फिर टीम से बाहर हो गए और अब उनको पीएसएल का कोई किसी मैच में चांस भी नहीं मिलता। आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने एक इवेंट में जो है 804 लिख लिया था अपनी कैब पे, तो उसका उनके 10 लाख से बड़ा जो है उनको जुर्माना भी हुआ। मैं नहीं समझता कि कराची किंग्स की टीम ने उनको लिया हुआ है कि शायद इस वजह से बाहर बिठाया हुआ हो सकता है उनके कम्बिनेशन में ना आता हो, लेकिन फ्यूचर में चल के कम से कम उनको चांस ज़रूर देना चाहिए ताकि थोड़ा सा ये भी एतराज़ ख़त्म हो जाए कि नए खिलाड़ियों या यंग खिलाड़ियों को चांस नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हम प्लेयर्स की बात कर रहे थे अभी, उस्मान तारिक, फिर आमिर जमाल की भी हमने बात की। आपको क्या लगता है अब तक क्यों उस तरह से आमिर को चांस नहीं दिया जा रहा? आपकी राय में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं है जिसकी वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा। ये क्रिकेटिंग मामला ही है, उनके कॉम्बिनेशन में भी नहीं आ रहे होंगे और दूसरे ऑप्शन होंगे, जब मौका मिलेगा तब वो आ जाएंगे। रही बात जुर्माने की, तो वो जुर्माना सिर्फ आमिर पे नहीं हुआ था, वो बहुत सारे प्लेयर्स पे, कोई 7-8 प्लेयर थे, जुर्माने मुख्तलिफ औकात में हुए थे। लेकिन फिर एक हमारे साथी दोस्त हैं यहाँ लाहौर के ही, सुहेल इमरान, बहुत मेहनती है, उन्होंने ये खबर निकाली थी, उन्होंने ये खबर दी थी कि कई प्लेयर पे जुर्माने हुए, उसमें से एक आमिर भी थे। और देखें, जो भी हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन हो या जो भी हो, लेकिन जहां हम जिस इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं वो हमें जो पॉलिसी देता है उस पर तो अमल करना पड़ता है ना। तो शायद और उसके बाद वो जैसे टीम में ही नहीं आते, अगर कोई ऐसा रीजन कोई होता तो उनको टीम में ही नहीं लिया जाता। लेकिन मैंने पता करवाया, जब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आज के शोज के मैंने क्वेश्चन देखे थे, तो मैंने उस पर पता करवाया, कराची किंग्स से भी पूछा, तो वो मेरी बात सुन के हंसने लगे जो उनके थे ऑफिशियल। काला कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बोला, ना ही हमें कोई डिक्टेट कर सकता है। ये एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है, हम पैसे देके प्लेयर्स को लेते हैं, हमारी मर्जी, हम जिसको भी खिलाएं। और मैंने क्रिकेट पे भी जाके चेक किया आमिर जमाल को कि साउथ अफ्रीका का जो टूर है उसके बाद से उन्होंने 3-4 ही मैचेस खेले। एक मैच टेस्ट के बाद साउथ अफ्रीका के,
उसमें से 2 शायद बांग्लादेश लीग के हैं। इंजरी का भी उनको मामला था। और थोड़ा एक चीज और उनके बारे में अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो नजर आएगी कि वो बोलते ज्यादा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उनकी कुछ पोस्ट नजर आ रही है। कुछ चीजें अगर आप वीडियो देखें उनकी, तो वीडियो में वो अपने साथी खिलाड़ियों पे भी चीख चिल्ला रहे होते हैं। तो एक क्रिकेटर बनने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ आप खेल में बहुत अच्छे हैं तो आप जो भी करेंगे वो आपको माफ होगा। आपको जो डिसिप्लिनरी आपको मिल रही है सारी चीजें, उन सब चीजों पर आपको अमल करना पड़ता है। रही बात उस्मान की, तो उस्मान का इशू ये है कि उनको मुझे नहीं लगता क्वेटा खिलाएगा, क्योंकि मेरी इस पे भी बात हुई थी क्वेटा के लोगों से। तो कहते हैं अगर हमने इसको खिलाया तो उसके कैरियर के साथ खेलना होगा, कि फिर रिपोर्ट हुआ तो बैन हो जाएगा वो। लेकिन एक चीज है कि कोयटा वाले बेचारे बहुत उनके साथ बैड लक रहती है कि जब भी PSL होती है कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होता है। एक बार ये हुआ था कि जो उमर अकमल है उनको कहा कि जिसने वो केस की रिपोर्ट नहीं की तो उसको बाहर कर रहे हैं, और उसको उमर अकमल को शुरू में ही पहले मैच से पहले PSL से बाहर कर दिया गया था। बाद में उनको क्लियरेंस मिल गई, लेकिन नुकसान हुआ कोयटा को। अब भी यही हुआ कि एक प्लेयर उनका बाहर हो गया शुरू में ही, और नुकसान होगा कोयटा को, क्योंकि पहले इतने सारे वो मैचेस खेले थे, किसी एक मैच में भी उनको रिपोर्ट नहीं किया गया, ना ही बोला गया कि अभी रिसेंट बता रहा हूँ मैं। और जो अंपायर हमारे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया वो भी डेफिनेटली अंपायरिंग कर रहे होंगे। तो ये PCB को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों और कोयटा के साथ ही क्यों होता है। सही। जाहिद साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अभी कराची और कोयटा को डिस्कस कर रहे हैं, तो कराची किंग्स के जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं उनकी जानिब से कहा गया कि बाबर नंबर 3 पर खेलने को तैयार नहीं थे, इसलिए इन्हें टीम से रिलीज़ किया गया था। देखें, बाबर की खूबी ये है कि वो स्कोर करें या ना करें, वो हमारे भी डिस्कस रहते हैं और पूरी कौम की नज़रें भी उन पर लगी हुई होती हैं। वो मैंने भी बयान पढ़ा है उनका, लेकिन काफ़ी देर के बाद उन्होंने ये बयान दिया और ख़बरें इस स्टाइल में लगाई गई हैं कि ये इंकशाफ कर दिया उन्होंने। और हो सकता है उस वक्त टीम की मैनेजमेंट जो है उनके स्कोर ना करने पर उनको नंबर 3 पर भेजना चाहती हो। और वो ज़ाहिर है अभी तक ये तो तय है कि क्योंकि अब वो पेशावर ज़ल्मी के भी कैप्टन है, लेकिन वो ओपनिंग पे ही आना चाहते हैं, कॉमिटिंग में भी आना चाहते थे, पीछे नहीं जाना चाहते। लेकिन वो बाबर को एक स्टेज पे कोई ना कोई जाके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आज फिर बाबर पे ही हम जिक्र करें, लेकिन करना पड़ता है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, विराट कोहली के बारे में पढ़ रहा था कि विराट कोहली जिन दिनों आउट ऑफ फॉर्म थे वो भारत से बाहर चले गए किसी और मुल्क में, वहाँ दोस्त भी नए थे उनके, यानी उन्होंने जहाँ जो दोस्तों का उनका एक था ग्रुप था 4 या 5 या 6 दोस्तों का, उससे भी बाहर चले गए, उनके मशवरे भी नहीं लिए, उन्होंने अपने आप को फ्रेश किया, रिफ्रेश करके और वापस आए। ऐसा ऐसा उनकी परफॉर्मेंस बाहर हुई। बाबर को जब हम यहाँ पे कैंप पे देखते हैं, हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उनके वालिद साहब का बहुत हाथ है बाबर को बाबर आजम बनाने में। उनके साथ साथ होते थे, लेकर ग्राउंड में आते थे, अब भी मौजूद होते हैं। पिछले दिनों जब कैंप लगा हुआ था तो बाबर साहब दोस्तों को छोड़ के अपने वालिद साहब के साथ बैठा चाय पी रहा था। बुरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा अपना हल्का है। बाद में उनके प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहता, जो 3 या 4 अमूमन बाबर के गिर्द होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करें और लोगों की भी मुशावरत करें, यकीनन करते भी होंगे। तो जो आपने जिक्र किया एक फ्रेंचाइज़ के हवाले से, तो यकीनी तौर पर वहाँ भी कोई ऐसा ही इशू होगा, वरना बाबर छोड़ के फिर इस दौरान वो पेशावर ज़ल्मी में चले गए थे, तो वहाँ पर कप्तानी कर रहे हैं अभी। इसलिए शायद हो सकता है पेशावर ज़ल्मी भी अभी तक वो ओपनिंग कर रहे हैं, और उनकी जो वो ओपनिंग एक तरतीब है वो बदल नहीं रही है पेशावर ज़ल्मी की, जो कि हम कह रहे थे कि अगर दूसरे प्लेयर्स को भी चांस दें। यूसुफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इसमें बाबर आजम का भी जाहिर साहब ने जिक्र किया। बाबर आजम के हवाले से तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि अब उनको वक्त आ गया कि शादी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि विराट कोहली को भी विराट बनाने में अनुष्का शर्मा का काफ़ी हद तक हाथ है, जिन्होंने उसके प्रेशर को रिलीज़ किया, उनकी टफनेस थी उसको बेहतर किया, मेंटल टफनेस को उन्होंने काम किया उस पर। और आपको ये भी बताऊं कि शादाब खां भी ने जिक्र किया था कि जब वो उम्रा करने गए तो सबसे पहले जो नज़र पड़ी थी ना उनकी रोज़ा खाना काबा पर, तो वहाँ उसके बाद उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह बाबर आजम की शादी 20 साल हो जाए। तो बाबर आजम को अब मेरे ख्याल में अब ये जो ज़िंदगी की नई इनिंग्स का भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्रिकेट की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, लेकिन इन्हीं मसरूफियात में से क्योंकि उनके बाकी साथी हैं जो वो भी अपनी शादी करवा चुके, हसन अली के आपको पता है कि आपको औलाद भी हो चुकी है, शादाब खान भी बाप बन चुके हैं, तो अब बाबर आजम के पास भी वक्त है कि वो भी इस तरफ तवज्जो दे और उनके वालिद साहब इसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह बिल्कुल, और नई ज़िंदगी में उनके लिए खुशियाँ लेके आ सकती है। अक्लमंद और अच्छी बीवी जो होती है ना, वो यकीनी तौर पर रहनुमाई करती है। माजी की बात सुनाऊँ, जब वसीम अकरम के ख़िलाफ़ प्लेयर्स ने बगावत कर दी थी, उसमें ये सारे शामिल थे, वकार, वसीम और सारे लोग,
तो उस वक्त जो किसी ने सहारा दिया था, टीम ने न्यूजीलैंड जाना था और वसीम ने उस ज़माने में मैं फील्ड में था, रिपोर्टिंग करते थे, वसीम ने टीम के साथ जाने से इनकार कर लिया था, हिचकिचाहट का शिकार थे और फिर उनको बनाया गया था। और ख़ास तौर पर उनकी जो पहली बीवी थी हुमा, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने उनको समझाया कि आपको जाना चाहिए और फिर कदम कदम पर उनका साथ दिया। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के वसीम के जो है बिहेवियर में, एटीट्यूड में, हर चीज़ में हुमा का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए बीवी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। शायद यूसुफ अंजुम साहब का इशारा इसी तरह उनकी अच्छी मेंटोर साबित हो सकती है। जी, ये क्लिप बाबर आजम को जरूर सेंड करेंगे। सलीम साहब, आप भी शादी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे बाबर आजम की? देखिए, बाबर आजम को क्लिप सेंड करने से पहले जाहिद मकसूद साहब और यूसुफ अंजुम साहब है, इनकी बेगमात को जरूर भेजिएगा, वो ज्यादा खुश होगी सुन के। नहीं, ये बात इन लोगों की बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है कि देखिए, इंसान को एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जिससे वो हर बात खुलकर कर सके। विराट कोहली का यही होता है कि वो अभी अपने बोर्ड से लड़ पड़े थे इस बात पर कि जी टूर पर जो फैमिलीज को साथ ले जाना उन्होंने महसूस किया था। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये चीज ठीक नहीं है, मेरी वाइफ नहीं होती तो मुझे इश्यूज होते हैं। क्योंकि दोस्तों से आप हर बात इस तरह नहीं बता सकते, क्योंकि अगर टीम के ही लड़के हों, उनको आप बोले यार ये कोच मेरे नाक में दम किए हुए, अब वो टीम के लड़के के सामने वो बोलेगा, वो जाके कोच को बता दे तो बंदे को नुकसान, वाइफ को तो जाहिर है कुछ भी बोल दे तो चल सकता है। फिर बाबर का जो इशू है ना, जो अभी ज़हीर अब्बास वाइफ सुनती नहीं है इसलिए जो मैं इंटरव्यू अभी सुन ज़हीर अब्बास साहब का मैं एक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा बाबर के साथ ईगो के प्रॉब्लम्स है। और जो मैंने भी आइडिया लगाया कि वो अपनी जात में घूम रहते हैं या कुछ मखसूस लोगों के गिर्द ही वो घूमते हैं। वालिद तो चले बिल्कुल ठीक है, वालिद के साथ इंसान होता है, कुछ लोग उनके साथ और भी हैं, उनके एजेंट हैं, 2-4 लोग और हैं, वो ही बाबर को ना चला रहे होते हैं हर चीज में कि बोर्ड से ऐसे बात करो, इससे वैसे करो, यहाँ ऐसा करो, वहां वैसा करो। और वो एक अपनी जात में जो खोए तो उसका उनको फायदा नहीं हुआ, उसका उनको नुकसान ही हुआ। जब आपके पास कोई बैड पैच आता है, देखिए मैं अपनी फील्ड का बताऊं, मुझे आज भी कोई इशू होता है, मुझे कुछ पूछना होता है, मैं सीधा अयाज खान साहब को फोन करता हूँ, सर ये हेडलाइन कैसी रहेगी, सर ये मुझे बताएं, मैं यहाँ फंसा हूँ। तो सर वाइफ को फोन करना था, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बाबर को आप मशवरा दे रहे हैं? जो काम की चीज है, अब जैसे बाबर ने कितने लोगों से बात की, क्या इंजमामुल हक उनके साथ बैठे हैं, डेफिनेटली उनके मशवरे उनके काम नहीं आ रहे होंगे, लेकिन देखिए यूनुस खान है, क्या बाबर ने उनको कॉल की, ज़हीर अब्बास को कॉल की, जावेद मियादाद को कॉल की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे मुल्क के लेजेंड्स हैं, इनसे आप अगर मिलकर इनसे बात करें, इनसे पूछें कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, मुझसे क्या चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच में आए बाबर आजम मैं सबसे बड़ा हूँ, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह अगर उनकी परफॉर्मेंस रही तो हमारे यहाँ लोग तो यही होते हैं, 50% उनके फैंस कम हो चुके हैं, और लोग कम होंगे, और एक अजीम अच्छा हमें बैट्समैन मिला था, वो हम खो बैठेंगे। तो बाबर को ईगो को साइड में रख के बिल्कुल इन लोगों से बात करनी चाहिए और राय लेनी चाहिए। क्रिकेट अच्छी होगी तो फिर बाकी भी उनको फायदे होंगे, सारा कुछ जो है क्रिकेट से रिलेटेड। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये जो बैड पैच है ये जल्द खत्म हो जाए और वो वापस अपनी फॉर्म में वापस आ जाए और उनका जो बल्ला है वो रन उगलना शुरू कर दे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद यूसुफ की जानिब आते हैं। यूसुफ, पाकिस्तानी टीम विमेन टीम जो है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उन्होंने अपने 4 मैचेस जीतकर क्वालिफाई कर लिया है। क्रेडिट टीम को, कोच को जाता है। देखिए, वजह अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले। चले ख़वातीन ने खबर दिया कि जी अच्छी खबर के पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ये वर्ल्ड कप सितंबर-अक्टूबर में इंडिया में होना है, लेकिन उसका अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि ये तयशुदा फार्मूला कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी। अब चलें, एक पहला मरला हल हुआ कि पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने सख्त गर्मी के बावजूद अच्छा खेल पेश किया लड़कियों ने, और पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड, थाईलैंड, आयरलैंड, उसके साथ वेस्ट इंडीज़ को भी हराकर ये अब तक 4 मैच में कामयाबी हासिल की। आज मैच हो रहा स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। उसके बाद कल पाकिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। वो भी करवायती कह सकते हैं कि खानापुरी के हवाले से, लेकिन वो मैच बांग्लादेश के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि उसका इंसार दारोमदार सारा इसी पर है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छा खेल पेश करते हैं या नहीं। गर्म मौसम में मुकाबले खूब हुए, शायकीन को हम तरसते रहे कि जिस तरह हम कराची में कहते हैं कि वहाँ पर क्राउड नहीं आता, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये ऐलान किया था कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में दाखिला मुफ्त होगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मैचेस दिन में थे, सख्त गर्म मौसम में 40 के करीब यहाँ पर टेम्परेचर है लाहौर का। आज थोड़ा सा कदरे मौसम बेहतर, कुछ शायकीन नज़र आए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद बिल्कुल वो नहीं थी।
50 भी नहीं होंगे, पहले 25-30 आते थे, यही फ़र्क था आज। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की लड़कियों ने अच्छा खेल पेश किया और पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छी खबर है कि उनको पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी। इससे पहले जितने वर्ल्ड कप हुए हर बार पाकिस्तान ने क्वालिफाई करके अपनी जगह बनाई है, तो इस दफ़ा भी पाकिस्तान की टीम ये एजाज़ हासिल ज़रूर कर पाएगी। बिल्कुल, कल का मैच बांग्लादेश के लिए डू और डाई होगा, अगर बांग्लादेश जीतता है तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएगा। और जाहिद साहब, जैसे कि पाकिस्तान विमेंस टीम ऐसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो क्रेडिट यकीनन कोचेस को जाता होगा। जाहिर है जब जीत होती है तो फिर टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है, कप्तान को भी जाता है, प्लेयर्स को भी। हार का क्रेडिट नहीं कोई लेता। हमारे अंदर के जराए तो ये कहते हैं कि आखिरी लम्हात में आलिया रियाज को शामिल किया गया था, क्योंकि निदा डार और आलिया दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था, दोनों को एक मौके पर लेना नहीं चाहते, लेकिन बहरहाल आलिया रियाज को लिया था। 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेली आलिया रियाज। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। नेशनल गेम्स के अचानक मुलतवी हो गई हैं, भरपूर तैयारियां जारी थी और एकदम कुछ दिन पहले ही जो गेम्स जो हैं उन्हें मुलतवी कर दिया। क्या रीज़न है इसकी? आपने मुझसे सवाल किया? जी बिल्कुल। रीजन वो जो भी इस तरह के फैसले होते हैं ना, उसमें लिखा होता है नागुज़ीर वजूहात की बिना। अब वो नागुज़ीर वजूहात जो है वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको कैंसिल किया है, लेकिन इतना ही पता चला कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया। और अक्सर ऐसा होता है जब भी कहीं भी हो रहे होते हैं ना, तो 2-4 बार तो मुलतवी किया ही जाता है। लेकिन ये गेम्स कराची में होनी थी, फिर भी आपको इससे पहले थोड़ा सा ऐड करूँ तो ये मुकाबले फरवरी में होने थे कराची में। कराची को मेज़बानी मिली थी, 18 साल के बाद कराची को ये मेज़बानी दी गई थी। और कराची के जो मुंतज़मीन है, जो उनकी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन है, वो खासी इस बार उन्होंने पूरा अज़म थी कि हम इस दफ़ा गेम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तैयारियां भी जारी थी, पंजाब में भी टीमों के कैंप लगाए गए थे, बाकी सूबों में कैंप जारी थे और लोगों को ख़ासतौर पर लड़कियों को इंतज़ार था कि वो मुकाबलों में हिस्सा ज़रूर लें, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को खेलने का मौका कम मिलता है और यही मौका होता है जिसमें वो जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं। लेकिन अचानक रात तकरीबन 10:15 बजे ये मैसेज आया कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के तर्जुमान की जानिब से कि ये मैच, ये जो गेम्स हैं मुलतवी कर दी गई हैं। ये 1 मई से 9 मई तक कराची में होना थी, लेकिन अब चूँकि हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं, गर्मी कहा जा रहा है कि गर्मी वहाँ पे ज़्यादा है, कुछ स्कूलों के इम्तहानात भी स्कूलों के हो रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए ये गेम मुलतवी करना पड़ेंगी। अब मुंतज़मीन ने यह दावा किया कि ये मुकाबले अब रवां साल ही होंगे, लेकिन उसके लिए नवंबर या दिसंबर में से कोई डेट फाइनल की जाएगी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, तैयारियां जारी थी, जैसे कि यूसुफ भी बता रहे थे, कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन फिर एकदम आकर इनको मुलतवी कर देना? 28 फरवरी को यहाँ पे इजलास हुआ था एग्जीक्यूटिव कमेटी का पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, और उसमें यह फैसला किया गया था, बाकायदा डेट्स अनाउंस की गई थी। और अब 1.5 माह तकरीबन कैंप लगने के बाद मैं समझता हूँ कि फिर इसके बाद प्लेयर फिर घरों में बैठ जाएंगे, वसाइल का काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब जाहिर है वही बात की जा रही है कि क्योंकि गर्मी पड़ रही है, बहुत से और मसाइल हैं, लेकिन हर मौके पे जब अब चंद रोज़ ही बाकी थी 1 मई को, प्लेयर ज़हनी तौर पर भी तैयार थे और इसके ये फैसले ऐसे बहुत पहले हो जाने चाहिए, ताकि एक तो उम्मीदें हाई हो जाती हैं। बाकी क्रिकेट से हट के जितनी गेम्स हैं उनको इतना चांस मिलता नहीं है पाकिस्तान में। एक अरशद नदीम निकला जो अपनी विल पावर पे निकला, मियाँ चन्नू से निकला, देखे कहाँ तक पहुँचा है। इंडिविजुअल गेम्स ऐसे ही होंगी, जब मुकाबले होंगे, कंपटीशन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बेहतर होगा प्लेयर्स के लिए, और ना सिर्फ सूबाई एसोसिएशन के लिए बल्कि मरकज़ में भी प्लेयर आ सकते हैं। तो एक अफसोसनाक है, मेरा ख्याल है इस हवाले से कहना चाहिए कि तैयारियां अब जारी थी, कैंप लगे हुए थे और नेशनल गेम्स मुल्तवी। जनवरी में साउथ एशियन गेम्स करवाने हैं पाकिस्तान में अगले साल, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा मौका था कि नेशनल गेम्स हो जाते बर वक्त, ताकि इससे जो लड़के थे वो सामने आते, उनको आइंदा जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलता। लेकिन इतने बड़े प्लेटफार्म पर इन गेम्स का मुलतवी होना यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्री हम सब के लिए, हर तरफ से तैयारियां जारी थी, वो काफ़ी पैसे भी लग चुके थे, लड़के पुरज़म थे कि वो इस बार अपने मेडल जीतेंगे अपने अपने सूबों के लिए, लेकिन इस दफ़ा गेम को फिर मुलतवी कर दिया गया। इससे यकीनी तौर पर उनमें एक तशवीश की लहर भी दौड़ गई है कि क्या ये इस साल मुमकिन हो पाएंगी भी नहीं। अगर ये मुकाबले नहीं होते फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो साउथ एशियन गेम्स हैं उनकी तैयारियों पर भी सवालिया निशान लगे, कैसे लड़कों का इंतखाब होगा, किस तरह टीमों को वहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, और क्या ये जो बाकी टीमें हैं, ये साउथ एशियन ममालिक हैं, क्या वो भी ये कन्फर्म करेंगे कि पाकिस्तान जो साउथ एशियन गेम्स है वो भी मुकर्रर वक्त पर करवाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि उससे पहले भी 4 बार ये साउथ एशियन गेम्स भी मुलतवी हो चुकी हैं, जो बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए। सही। सलीम साहब, अब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम दोबारा से PSL को डिस्कस करते हैं तो आतिफ राना की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है, इससे पहले अली तरीन की जानिब से भी स्टेटमेंट आई थी कि PSL का मॉडल जो है वो उनकी जानिब से कुछ कंसर्न शो किए गए हैं कि जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक लीग आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या लगता है, क्या वो चाहते हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? साहब ने तो इंटरव्यू किया उनका,
बिल्कुल, तभी सलीम साहब से ही जानना चाहते हैं ना कि आपकी क्या डिटेल मतलब उन्होंने ली। अकेले सिर्फ वो नहीं, सारे फ्रेंचाइज ओनर चाहते हैं इसमें, लेकिन अली तरीन का मसला ये था कि अली तरीन ने ना बहुत हार्श लहजे में बहुत ऐसे अटैक कर दिया, तो वो जरा नजरों में आ गए। इनका 1 घंटे का इंटरव्यू है, इन्होंने बहुत बातें की, लेकिन इनका आतिफ राना का स्टाइल है, ये मजाक ही मजाक में बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, और जो सामने वाला है कभी कभी तो उसको पता नहीं चलता, कभी अगले दिन पता चलता है इसने बोला क्या, समझ आती है बात। तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली थी कि PSL के कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो ये फ्रेंचाइज ओनर्स चाहते हैं। एक तो वो चाहते हैं परपेचुटी, यानी इनको जिस तरह IPL में है कि मालकाना हुकूक मिल जाए मुस्तकिल। एक होम एंड अवे का अभी इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि होते तो है मैच के कराची में, फिर कराची वाले लाहौर में जाके कहते हैं, लेकिन मैच की जो आमदनी है नेशनल स्टेडियम में जो मैच होगा वो सिर्फ कराची किंग्स को नहीं मिलेगी, बाद में ये सारा जितना गेट मनी है जमा होकर सारे टीमों में यकसा दी जाएगी। तो ये लोग चाहते हैं कि जी ऐसा सिस्टम बने कि जहां पे मैच हो उसकी आमदनी उसी टीम को पूरी दी जाए। ये एक और मसला है। फिर वो चाहते हैं नो फीस मॉडल हो, जैसे अब IPL में आ गया कि फिर फीस नहीं देनी पड़े, और फिर उसके बाद इस तरह की काफी सारी चीजें जिस पे ये लोग बातें कर रहे हैं PCB से, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि 6 में से 3 टीमें जो है PSL की मुसलसल लॉसेस में। खास तौर पर अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान का बहुत बुरा हाल है। वो तो ठीक है, बहुत रिच लोग हैं, मगर कब तक बर्दाश्त करेंगे वो। 1 अरब 8 करोड़ सालाना सिर्फ फीस की मद में वो देते हैं, और अभी वैल्यूएशन होनी है टीमों की, वैल्यूएशन के बाद 25% इंक्रीज हो जाएगी फीस, यानी 1.5 अरब तक। उसमें अगर आप दूसरे अखराजात मिला लें तो 1 अरब 80 करोड़ तक खर्च हो रहे हैं, तो वो कवर तो हो ही नहीं रहे, कुछ करोड़ आ रहे होंगे उनके पास 60-70, यानी इतना बड़ा लॉस उनको हो रहा है। तो जाहिर है अली तरीन आके चीखें तो मारेंगे मीडिया पे, दूसरे लोग भी शोर करेंगे, लेकिन अब PCB किस तरह इसको चेंज करेगा ये एक बड़ा सवाल है। खास तौर पर क्या परपेचुटी राइट PCB देगा। अब 2 नई टीमों को भी PCB लाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि 2 नई टीमों के ऊपर बहुत लड़ाइयां होनी है। जो मौजूदा फ्रेंचाइज है ये लोग इसकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैंने उस दिन भी आपको बात ये बताई थी कि इस वक्त जो PSL का मॉडल है वो ये है कि आपने 100 रुपए की टीम खरीदी, भाई साहब ने 100 रुपए की टीम खरीदी, यूसुफ साहब ने 500 की खरीदी, मैंने 1000 की खरीदी। लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जैसे 50 रुपए एक हिस्से में आ रहे तो सबको 50-50 रुपए मिलेंगे। मैंने 1000 लगाए, मुझे 50 मिल रहे, आपने 100 रुपए लगाए, आपको भी 50 रुपए मिल रहे। तो ये तो वाकई गलत है, तो इसमें PCB को सोचना पड़ेगा, और होपफुली आगे जाके ये बैठेंगे टेबल पर और उस पर बात करेंगे कुछ। बिल्कुल, जुबैर नज़ीर खान ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, उनसे बात करते हैं। जुबैर, कराची में सबसे पहले बताइएगा आज जो मैच होने जा रहा है आपको क्या लगता है, आज शायकीन आएंगे या आज का मैच भी बगैर शायकीन के ही देखना पड़ेगा? देखिए ये बड़ा मसला रहा है, जो मैचेस खेले गए हैं उसमें जो तमाशाइयों की तादाद इंतहाई कम रही है, लेकिन तवक्को ये थी कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच खेला जाएगा उसमें तमाशाइयों की बड़ी तादाद आएगी, लेकिन ये कि तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। और कोयटा ग्लेडिएटर का जो आज मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स के दरमियान, इसमें तवक्को ये है कि तमाशाइयों की एक तादाद जो है स्टेडियम का रुख करेगी। उम्मीद पर दुनिया खान है, और देखना यह है कि तमाशाइयों की कितनी बड़ी तादाद स्टेडियम आती है। जुबैर, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो नेशनल गेम्स खेली जा रही थी, क्योंकि तो आपको इस हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्यों एकदम से मुलतवी हुई हैं? कैंप भी लगे हुए थे, तैयारियां भी जारी थी। हाँ जी बिल्कुल, नेशनल गेम जो है 1 मई से होने थे, और इसके जो मिनिस्टर हैं सिंध के मिनिस्टर मोहम्मद बख्श खान महर, जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने तो इस बात की कंफर्मेशन की है कि जो नेशनल गेम्स होने 35 गेम थे और ये 18 साल के बाद सिंध में होने थे, तो जिसमें मुल्क भर से 10,000 से ज्यादा एथलीट्स, ऑफिशियल और दीगर ने शिरकत करनी थी। लेकिन ये बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर, जबकि तैयारियों का सिलसिला जारी और सारी था, ऐन वक्त के ऊपर इन गेम्स को मुलतवी किया गया है। जरा ये तो कहते हैं कि हीट वेव जो चल रही है कराची में वो, और उसकी वजह से जो है ये मुलतवी किए गए हैं। लेकिन बात जरा ये भी कहते हैं कि क्योंकि बाद इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे और फाइनेंशियल इश्यूज थे, जिसकी वजह से इन गेम्स को मुलतवी करना पड़ा है। जी ठीक है जुबैर, आप हमें कराची से इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हम फ्रेंचाइज मालिकान की जानिब से स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, PSL 11 में ऑलरेडी चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है अभी उनके क्या कंसर्न्स हैं और वो क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं? सलीम साहब ने भी कुछ बताया है इस हवाले से। देखें, सलीम साहब ने तो क्योंकि इंटरव्यू किया तो रहने का 1 घंटे का, और बेहतर तौर पर उन्होंने टेक्निकल इशूज उन्होंने बता भी दिए हैं। मैंने तो जो एक चीज़ फील किया है हालिया दिनों में, देखें IPL के मैचेस भी जा रही हैं, इधर PSL के भी जा रही हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें ज़रा सीखने की ज़रूरत है। अब 10 साल हो गया PSL को। हमारे यहाँ डग आउट में जो है ना फ्रेंचाइज के ओनर बैठते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, 3-4 ओनर आपको नज़र आएंगे जो डग आउट में बैठे होते हैं। जब टाइम आउट लेती है कोई टीम, वहाँ पे जाकर मुशावरत भी करते हैं। इसके बरक्स जब IPL को देखें, उनका कोई ओनर जो है वो डग आउट में नहीं आता। शाहरुख को ले लें, प्रीति जिंटा को ले लें, किसी को भी ले लें, वो उस वक्त उनका इस हद तक दखल नहीं होता। इस चीज़ों का एक नुकसान फिर ये भी होता है कि पिछले दिनों देखें, पिछले मैच में एक इशू बन गया जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि गालिबन जो है कराची किंग्स के मालिक के कोई दोस्त थे जो बैठे हुए थे, जिन्होंने जब खुशदिल शाह ने कैच नहीं किया अब्बास अफरीदी की गेंद पर, या उनका इंटेंट शो नहीं किया, उन्होंने ट्राई नहीं किया, तो उन्होंने जो इशारे किए ना उसका मुख्तलिफ मफहूम दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई करनी चाहिए PCB को या PSL इंतज़ामिया को। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें इनको भी नोट करना होगा, किस हद तक फ्रेंचाइज मालकान का अमल दखल होना चाहिए, या किस हद तक जो टीम मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई है वो किस हद तक प्लेयर्स को डिक्टेट कर सकती है या इशारे वगैरह कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हिफ्ज़ा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। मैं तो कराची कोयटा के मैच के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि अगर हम माजी को देखें तो 5 मैच दोनों टीमों के दरमियान हुए, 4 बार उसमें कोयटा की टीम ने कामयाबी हासिल की है। आखिरी जो मैच हुआ था कराची और कोयटा के, उसमें कराची की टीम ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। दोनों टीमों के दरमियान जो मैच खेलेंगे उसमें ज़्यादा कोई हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को नहीं मिले। 169 अब तक का हाईएस्ट स्कोर इन दोनों टीमों के दरमियान। और PSL के हवाले से अगर पूछा जाए कि PSL में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमने कह रहे हैं कि लोग तो ये भी बात करते हैं कि जो PSL का ब्रांड है वो नीचे को जा रहा है, PCB को इस ध्यान तवज्जो देनी चाहिए। अब अच्छा फैसला किया PCB ने कि PSL को अलग से एक कंपनी बना दिया है और इससे मज़ीद बेहतरी अब होनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो 2 टीमें ऐड करने का एक ऐलान किया गया कि जब PSL 11 होगा तो उसमें हम 2 टीमें ऐड करेंगे, क्या उसकी गुंजाइश है हमारे सिस्टम में, हमारी मईशत में, हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, क्या इस कामयाब होंगे PCB वाले के, क्या 2 टीमों को राज़ी कर सकें? क्योंकि जितने भी फ्रेंचाइज ओनर वो पहले शिकायत करते हैं हमारे पास अभी तक मुनाफा हासिल नहीं हो रहा, जो हमने 10 साल की इन्वेस्टमेंट की है उसके मुताबिक हमें उसमें से प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो PCB के लिए यकीनी तौर पर कुछ फैसले करना पड़ेंगे बोर्ड, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो PSL का ब्रांड है इसको मज़ीद बेहतर बना सके। बिल्कुल, अच्छे मैचेस के साथ साथ जो मैनेजमेंट है PSL की, उनको चीज़ों को ज़रा लाइनअप करने में भी थोड़ी बेहतरी दिखानी पड़ेगी। अब सलीम साहब, अगर कल के मैच की बात कर लें, कल रावलपिंडी में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे, आपको क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी कमबैक कर सकेगी? बिल्कुल कर सकती है पेशावर ज़ल्मी की टीम कमबैक, और मास में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अब भी कर सकती है। हमें किसी भी टीम को भी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। अभी तो इवेंट शुरू ही हुआ है, कुछ ही मैचेज हुए और बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगी आगे। हो सकता है अभी जो टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो आगे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आए, तो जो प्लेयर अभी ऐसे नहीं चल पा रहे, बाबर जैसे, हो सकता है आगे जाके वो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो अभी थोड़ा टाइम है, हमें भी इन टीमों को वक्त देना चाहिए। और साथ में जैसे यूसुफ बता रहे थे, बात कर रहे थे कि ये 7th और 8th टीम का इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट एक उठाया, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए हमारे पास इस वक्त क्या इतना टैलेंट है कि वो 7th और 8th टीम में आ सके। क्योंकि जो पाकिस्तान ने चैंपियंस कप कराया उसमें 5 टीमें ली हैं कि भाई इतने ही प्लेयर थे। और अगर हम अभी लिस्ट बनाने बैठे कि कौन कौन से प्लेयर PSL में नहीं खेल रहे, तो हमारे पास इतने सारे प्लेयर नहीं आएंगे, ज्यादातर तो शामिल है टीमों में। तो PCB को भी ये भी सोचना पड़ेगा कि टैलेंट पूल इतना बड़ा है। अच्छा, रही बात टीमें खरीदने की, तो वो बहुत सारे लोग हैं। US में भी कुछ लोग हैं जिनसे मोहसिन नकवी साहब और सलमान नसीर मिलकर आए थे। 2 पार्टी बहुत तगड़ी हैं US की, वो टीमें लेना चाहती हैं। इंग्लैंड की भी है, पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, वो किसी के साथ ठीक है। लेकिन हमने वही सलीम हम बात कर रहे थे कि इसके साथ साथ अच्छे मैचेस करवाने और स्पॉन्सर्स के साथ साथ जो आपका टैलेंट है और प्लेयर्स हैं, इसके हवाले से भी एडजस्टमेंट को देखना, मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कल के मैच के ऊपर अगर आप कमेंट करें मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, तो आपको दोनों टीम्स के हवाले से क्या लगता है, किस तरह से परफॉर्म कर सकेंगी? देखें, पॉइंट्स टेबल पे देखें तो दोनों टीमें एंड पे हैं।
थोड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फॉर्मेट ऐसा है, मैचेस कम है IPL की निस्बत अगर देखा जाए, थोड़ा सा मुश्किल होगा दोनों टीमों के लिए संभलना और फिर दोनों टीमों के लिए आगे आना। लेकिन पोटेंशियल वाले प्लेयर दोनों टीमों में मौजूद हैं, जैसे रिजवान है, उनके साथ अच्छे अच्छे प्लेयर उनकी टीम में मौजूद हैं, उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। ज़ल्मी को देखें तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो है हमारी। साइम साथ मौजूद हैं बाबर के, फिर कैडमोर से काफ़ी तवक्को है, वो अच्छा स्कोर करेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमों को एहसास है कि हमने अपनी एक लाजमी फतह हासिल करनी है और फिर आगे का सफ़र भी शुरू। बिल्कुल, टीम के मोराल के लिए जीत बहुत ज़रूरी है यूसुफ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कल के जो मैच में 2 बड़े कप्तान हैं, बाबर और रिजवान, इनका भी आपस में मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, कितनी वो एक दूसरे स्मार्ट हैं, दोनों भी दोस्त भी हैं। लेकिन एक अच्छी जोड़ी भी थी अपनी। मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की टीम का कल पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा भारी रहेगा। यूसुफ, देखते हैं यूसुफ कल आपकी प्रेडिक्शन और आपकी जो ख्वाहिश है वो कितनी अच्छी रहती है। बहरहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।